आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है पराक्रम दिवस। आज हम इस वीडियो में जानेंगे 23 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है पराक्रम दिवस। शुरू करने से पहले एक बार फिर नमस्कार साथियों, आपके अपने गुरिया कॉन्सेप्ट चैनल में आपका स्वागत है। हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य नेताजी की बहादुरी और राष्ट्र के प्रति भावना, स्वतंत्रता में अहम भूमिका और निस्वार्थ सेवा को याद करने के लिए हर साल यह दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने का फैसला 2021 में लिया गया और पहली बार पराक्रम दिवस 23 जनवरी 2022 को नेताजी की 125वीं जयंती पर मनाया गया था। आइए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के बारे में और देश के प्रति उनके योगदान के बारे में जान लेते हैं। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस और माता का नाम प्रभावती दत्त बोस था। वे स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे और उनके राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। साल 1919 में नेताजी ने भारतीय सिविल सेवा यानी ICS परीक्षा पास की। हालांकि कुछ समय बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नेताजी 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और उन्होंने स्वराज नामक एक समाचार पत्र की शुरुआत की। उन्होंने द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी, जिसमें 1920 से लेकर 1942 के बीच भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की घटनाओं को शामिल किया गया। जय हिंद शब्द नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा के नारे से उन्होंने देश को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, भारतीयों को लड़ने के लिए जगाया और नेताजी को उनकी राष्ट्रवादी गतिविधियों के लिए 1925 में जेल में डाल दिया गया और बाद में 1927 में उन्हें रिहा कर दिया गया। उन्होंने वर्ष 1930 में नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से महात्मा गांधी के साथ भाग लिया। 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के निलंबन तथा गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर करने का विरोध किया। साथियों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महासचिव बने। बाद में 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक भाग के रूप में अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। साल 1941 में नेताजी अफगानिस्तान और सोवियत संघ के रास्ते से जर्मनी गए। इसके बाद में साल 1943 में जर्मनी से जापान नियंत्रित सिंगापुर पहुंचे, जहां उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो जारी किया और उसके बाद 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार व भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन की घोषणा की। साथियों, सबसे पहले हिटलर ने ही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर बुलाया था। इसके बाद से ही वह इस नाम से मशहूर हो गए। साथियों, 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे। इस सफर के दौरान वे लापता हो गए। इस दिन के बाद वे कभी भी किसी को दिखाई नहीं दिए, यानी इस दिन उनकी मृत्यु हो गई। साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पराक्रम दिवस यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित थे। दोस्तों, चैनल पर प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में इसी तरह की वीडियो अपलोड की जाती हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।